हेलो एवरीवन। आज का वीडियो सिंटेक्स का पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे हों तो जा कर के उसे देख लें। और जितने भी रूल्स हम लोगों ने डिस्कशन किए उससे आज हम लोग आगे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है कि वीडियोज की जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा कम है। तो जब भी आप वीडियोज को देखते हैं तो थोड़ा स्क्रीन का लाइट बढ़ा लें। और जब भी आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। थोड़ा जो पिक्सेल्स होते हैं उसे थोड़ा बढ़ा लें, वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 18 तक डिस्कस कर लिया था। रूल नंबर 19 से आगे हम लोग आज डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ज़रा समझने की कोशिश करें रूल नंबर 19 को। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ज़रा उन्हें ध्यान से देखिएगा। सारे वर्ड्स का जो हिंदी अर्थ होता है वो उनके बगल में ब्रैकेट में दिया गया है। तो जो भी आप लोग को प्रॉब्लम लगे उससे आप लोग पढ़ लें। जैसे कुछ वर्ड्स है, मेनी, अ गुड मेनी, नहीं, अ ग्रेट मेनी। ऐसे वर्ड्स बहुत बार सेंटेंसेस में मिलते हैं। बोलते समय भी ऐसे वर्ड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। इन सभी शब्दों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो प्रयोग हम लोग अ लार्ज नंबर ऑफ, एक बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। जब भी मेनी हो, अ गुड मेनी हो, अ ग्रेट मेनी हो, किसी भी सेंटेंस में यह मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि एक बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ख़ास बात यह क्या है कि जब भी इनका प्रयोग किया जाता है तो इनका प्रयोग इंडिफिनिट नंबर को दर्शाने के लिए किया जाता है। इंडिफिनिट नंबर कहने का मतलब अनिश्चित संख्या। इन सभी शब्दों के प्रयोग से आपको संख्याएं जो है वो कुछ निश्चित नहीं मिलेंगी। अगर ये कहा जाए कि काफ़ी संख्या में मजदूर दिल्ली से बिहार आए, अब यहाँ प्रयोग तो किया गया काफ़ी संख्या में, इससे ये पता नहीं चला कि वास्तव में कितनी संख्या में मजदूर बिहार आए। एक इंडिफिनिट नंबर, अनिश्चित नंबर का जो है, अनिश्चित संख्या का जो है इससे बोध होता है। तो जब भी अनिश्चित संख्या का बोध कराना हो तो इन सभी शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जब भी इन सभी का प्रयोग किया जाएगा वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे और चूंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम लोग प्लूरल ही प्रयोग करेंगे। शुरू में इस बात को हम लोगों ने जाना था कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप लोग। यहाँ मेनी शब्द का प्रयोग किया गया है। मेनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बिल्कुल सेंटेंस सही है। देयर आर 2000 बॉयज इन सेंट जेवियर्स स्कूल एंड अ गुड मेनी आर वेरी लबरियस। देख सकते हैं एंड के बाद जो हमारा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट अ गुड मेनी है और उसके अनुसार आर वर्ब का प्रयोग किया गया है, जिस कारण से हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो जब भी इन सभी शब्दों का प्रयोग करें तो हमेशा याद रखें, पहली बात अनिश्चित संख्या का ये बोध कराएंगे। दूसरी बात सब्जेक्ट इनके प्रयोग से प्लूरल होगा, इसलिए वर्ब इनके लिए प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 20 पर ध्यान दिया जाए। अगर इन सभी शब्दों के बाद आपको नाउन का प्रयोग करना हो, मेनी, ग्रेट मेनी, गुड मेनी, इनके बाद यदि आपको नाउन का प्रयोग करना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। और प्लूरल नाउन के प्रयोग होने के कारण
सब्जेक्ट हमारा प्लुरल बनता है और सब्जेक्ट प्लुरल बनने के कारण वर्ब प्लुरल प्रयोग किया जाता है। मेनी के बाद देखिए यहाँ पर क्रिमिनल्स का प्रयोग किया गया है। अगर आप क्रिमिनल का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी शब्द हमेशा अपने बाद बिल्कुल सही प्लुरल नाउन ही लेंगे और वर्ब तो प्लुरल होगा, पहले ही जान चुके हैं। अ गुड मेनी बॉयज़, देख लीजिए प्लुरल नाउन का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ केवल बॉय का प्रयोग किया जाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वर्ब तो प्लुरल प्रयोग होगा ही। बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर है, जो आगे अभी हम लोग नियम पढ़ें इन्हीं रूल्स पर ये आधारित है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स क्लर्क का एग्जाम जो 2011 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 21 बिल्कुल देख ले, वही सारे शब्द है, उनके बाद ऑफ का प्रयोग कर दिया गया है। देख सकते हैं ऑफ के प्रयोग करने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनके बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन जो भी होगा वो हमेशा प्लुरल ही होगा, और जब ये वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा तो प्लुरल सब्जेक्ट की तरह ही यह काम करेगा और वर्ब हमेशा प्लुरल प्रयोग किया जाएगा। देख सकते हैं मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का प्रयोग ना करें। अ ग्रेट मेनी ऑफ देम, देख सकते हैं प्लुरल प्रनाउन आया है और यहाँ आर प्लुरल वर्ब, वेयर प्लुरल वर्ब। तो इस तरीके से जब भी आप प्रयोग करते हैं मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, तो इनके बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन जो भी हम प्रयोग करेंगे वो हमेशा प्लुरल होंगे। इनसे बनने वाला सब्जेक्ट भी प्लुरल होगा और इनके बाद आने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है इससे, क्योंकि हम लोग जनरली अभी जो रूल पढ़े मेनी से बने हुए जो शब्द थे सभी प्लुरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे थे। लेकिन अब ध्यान क्या देना है, मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, इस कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि मेनी और गुड से पहले ए आया है, मेनी और ग्रेट से पहले ए आया है। यहाँ बात क्या किया जा रहा है कि मेनी के बाद ए या एन आएगा। तो यहाँ क्या ध्यान देना है, तो ध्यान दो बातें। एक, इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा सिंगुलर काउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं होगा, प्लुरल नहीं होगा, सिंगुलर काउंटेबल। पहली बात, इनके प्रयोग से सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा सिंगुलर, और दूसरी बात इनके लिए जो वर्ब प्रयोग किया जाएगा वो सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। मीनी ऑफ बॉय, अब यहाँ पर अगर बॉयज़ का प्रयोग कर दिया जाए तो सेंटेंस गलत। गोज़ की जगह गो का प्रयोग कर दिया जाए तो सेंटेंस गलत। मेनी एंड ऑरेंज, ऑरेंजेस कर देंगे सेंटेंस गलत। वाज की जगह वर कर देंगे सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। मेनी ए एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब भी सिंगुलर। देख सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है ये एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसे बिल्कुल आप लोग सॉल्व करें। और फिर उसके नीचे देख सकते हैं CGL PT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इन सभी को बिल्कुल पढ़ें और इन्हें सॉल्व करें। रूल नंबर 23, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 23 शुरू में ही पढ़ सकते हैं आप लोग, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ यानी कि हम लोग कुछ प्रोनाउंस के शब्दों के बारे में यह बात करने वाले हैं जो कि इंडेफिनिट के रूप में काम करता है, यानी कि अनिश्चितता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहने का मतलब ये भी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। वर्ड्स देख सकते हैं आप लोग, रेड एंड येलो कलर से हाईलाइट कर दिए गए हैं। अब इन सभी शब्दों का जो हिंदी अर्थ होता है
आप लोग को यहाँ देखने को मिल जाएगा। इनको वीडियो थोड़ा आप स्टॉप कर दें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें जो है अच्छी तरह आप समझ लें। सारे शब्दों का अर्थ जो है वो बिल्कुल दिया गया है, तो जरा समझिए। ये जितने भी सभी शब्द हैं, एवरीबडी देख लीजिएगा, बडी ना, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, उसके बाद वन, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, उसके बाद थिंग, एनीथिंग, समथिंग और नथिंग, एवरीथिंग। ये सारे शब्द जो हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग जो है वो इंडेफिनिट पर्सन्स यानी कि अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये जितने भी बड़ी वाले हैं, वन वाले हैं, ये पर्सन्स के लिए, और जितने भी थिंग हैं ये वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बनता है, इसलिए इनके लिए वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एवरीवन वांट्स, अगर यहाँ वांट का प्रयोग कर देंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये सारे शब्द जो हैं ये हमेशा किस तरह काम करते हैं, तो ये सारे शब्द हमेशा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, और इनके लिए वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। इनका जो अर्थ है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सभी का अर्थ इसमें दिया गया है। उसके अलावा कुछ और शब्दों का अर्थ भी जो है वो यहाँ दिया गया है। इनको देख करके समझ लीजिए, सबका अर्थ याद कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 24 की तरफ। रूल नंबर 24 में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही बात किया गया है, और वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन। वन का प्रयोग जब संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है तो इस वन का अर्थ होता है एक। लेकिन इसी वन का प्रयोग जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया जाएगा तो इसका अर्थ होगा कोई या कोई भी। किसी भी व्यक्ति को आप किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वन वाज क्लेवर। अब यहाँ पर एक को नहीं दर्शाया गया कि जो एक व्यक्ति था वो एक चतुर था, नहीं, कोई व्यक्ति था जिसके बारे में पता नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट है, लेकिन ये पता है कि वह चतुर था। तो वन का प्रयोग जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में किया जाएगा तो इसका अर्थ होगा कोई या कोई भी। जब भी इसका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसका प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होगा। जब भी वन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होगा और जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो ये संख्या नहीं बताएगा, एक नहीं संख्या बताएगा। ये कोई या कोई भी, दैट मीन्स कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में पता ना हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए यहाँ वन के साथ वाज का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से देखिए, ये वन जो है संख्या नहीं प्रोनाउन को बताने के लिए आया है। रूल नंबर 25 पर जरा हम लोग ध्यान दें। यहाँ पर कुछ शब्द समूहों का प्रयोग किया गया है जिनका अर्थ उनके बगल में ब्रैकेट में दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ।
सबकी हिंदी उनके बगल में है, आराम से पढ़ लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी इन शब्द समूहों का प्रयोग वाक्य में होगा तो ये प्लुरल, सॉरी, इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, और इनके प्रयोग से जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वह सब्जेक्ट हमारा प्लुरल बनेगा, और इनके लिए जो वर्ब है वो प्लुरल प्रयोग किया जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देख लीजिए नाउन जो आया है वो प्लुरल है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट का प्रयोग कर दिया जाए, नाउन सिंगुलर प्रयोग कर दिया जाए, तो जो हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट के प्रयोग के कारण वो गलत माना जाएगा, क्योंकि उसके पहले अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपको अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इन सभी शब्दों का प्रयोग मिले तो समझ जाइए इनके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा प्लुरल होगा, और इनके प्रयोग से जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वह सब्जेक्ट प्लुरल बनेगा, और इनके लिए वर्ब भी प्लुरल प्रयोग किया जाएगा। बी नंबर सेंटेंस देखिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद वेयर का प्रयोग किया गया जो कि हमारे सेंटेंस को सही बनाता है। यहाँ क्रॉस का नहीं चिन्ह, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा नंबर हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, पहला सेंटेंस गलत होगा क्योंकि वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये सारे शब्द प्रयोग किए जाएंगे, शब्द समूह जो प्रयोग किए जाएंगे, इनके बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा, और इस कारण से सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो जाएगा और वर्ब हमें प्लुरल प्रयोग करना है। आपके सामने जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, यह एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड CND जो 28/2019 को ये पूछा गया था क्वेश्चन, और इसमें आंसर क्या होगा वो आप लोग जरा समझ करके रखिएगा। बिल्कुल इसी नियम पर आधारित ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड एक नोट आपके सामने दिया गया है। अगर कहीं पर भी द नंबर ऑफ का प्रयोग मिल जाए तो इस द नंबर ऑफ से क्या होता है कि डेफिनिट, निश्चित संख्या का बोध होता है, और इस कारण से इसके बाद प्लुरल नाउन तो आता है, लेकिन प्लुरल नाउन आने के बावजूद भी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर माना जाता है और वर्ब जो है वो सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। द नंबर ऑफ के बाद बॉयज ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आर प्रयोग किया गया है, यह आर का प्रयोग क्या होगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि जो वर्ब हमें चाहिए वो क्या चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है। तो द नंबर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन तो आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आता है। इस द नंबर ऑफ को छोड़ करके बाकी ये जितने भी सभी शब्द हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इन पर हमेशा ध्यान रखिएगा, और इनके साथ द नंबर ऑफ पर भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये कुछ शब्द समूह हैं जिनसे वाक्य का जो अर्थ है वो सिंगुलर प्लुरल के प्रयोग से थोड़ा बदल जाता है। सब्जेक्ट पर भी इसका असर पड़ता है, सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट बन जाता है, जिस कारण से हमें वर्ब का जो है प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करना पड़ता है। बिल्कुल इन्हीं रूल से मिलता जुलता एक अगला रूल है। इस रूल में द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, और ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ,
ये सभी शब्द समूह हैं। इन सभी शब्द समूहों की क्या खूबी है कि जब भी इनका प्रयोग किया जाएगा तो इनके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। यही बात ध्यान देने वाली है। इससे पहले जो हम लोग अभी जो कुछ शब्द समूह देखें, इन सभी शब्द समूहों के बाद आने वाला जो नाउन था वो प्लूरल नाउन था। लेकिन अभी जो हम लोग ये शब्द समूह देख रहे हैं जिसमें अमाउंट शब्द आया हुआ है और डील शब्द आया हुआ है, इन सभी शब्दों से मात्रा का बोध होता है। जहां भी अर्थ है देख सकते हैं आप लोग, ये मात्रा का बोध कराया जा रहा है। और जितने भी ये नंबर वाले सभी शब्द हम लोगों ने पढ़े, इनसे संख्या का बोध होता है। यही दोनों में अंतर है। ये सभी संख्या को दर्शाते हैं, तो जब भी ये संख्या को दर्शाएंगे तो इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। और चूंकि ये मात्रा को दर्शाते हैं अमाउंट और डील वाले, तो मात्रा को दर्शाने के कारण इनके बाद जो हमारा नाउन आता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। और जब ये सभी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बनेगा और इनके लिए जो वर्ब प्रयोग किया जाएगा वो सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाएगा। यही दोनों में अंतर है। तो देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। द अमाउंट ऑफ मनी, देख लीजिए, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है मनी। द अमाउंट ऑफ के बाद जब भी आएगा अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है नहीं। और चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए द अमाउंट के बाद बिल्कुल सही है। और द अमाउंट ऑफ मनी एक साथ मिलकर जो हमारा सब्जेक्ट बना रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी जो है वो सिंगुलर प्रयोग किया गया है। इसके नीचे देख सकते हैं बिल्कुल उल्टा आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो गलत होता है। तो इस तरह इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक सब बोथ सेवरल वेरियस। तो जो ये रूल है 27 बोथ सेवरल वेरियस, इसके बारे में बातचीत हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर पता नहीं चल पाता है आप वीडियो कब अपलोड करते हैं। तो एक छोटी सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसलिए उसे आप जो है सब्सक्राइब कर दें। जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। 2 से 3 दिन के बीच जो है मैं वीडियो एक अपलोड कर देता हूँ, तो वैसे भी आकर के आप जो है चैनल पर देख सकते हैं। सिंपली आपको सर्च में जो है वो लक्ष्य इंग्लिश इंस्टीट्यूट लिखना है। जो चैनल है वो सर्च होकर के यूट्यूब पर आ जाएगा और सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय एवरीवन।